250 प्लस मार्क्स लाना, एनसीईआरटी को फिंगर टिप्स पे रखना, क्लास का टॉपर रहना, फिर भी 99 परसेंटाइल नहीं आई। आज मैं तुमको सारी चीजें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से एक अच्छा जेईई एस्पिरेंट जिसने पूरा दिन रात मेहनत करी होती है अच्छे 99 परसेंटाइल लाने के लिए, एनआईटी सिक्योर करने के लिए अपने जेन अटेम्प्ट में, वो ये सारी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता और किसी ऐसे बंदे का हो जाता है जो इन चीजों को कर देता है जो मैं इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ। और उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी भी नहीं होती, उतना टैलेंटेड भी नहीं होता, उतने ज्यादा उसने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए होते जितना उस टॉपर ने किए होते हैं, फिर भी वो टॉपर फेल कर जाता है एग्जाम में। और वो बंदा जिसने ये सारी चीजें जो लास्ट महीने में कर लेता है उसकी ये चीजें सफल हो जाती है। मेरे कोचिंग का टॉपर जय, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और जिसको देख के मैंने जेईई मेंस पे अपनी जी जान डाली थी, जिसको मैं एज एन इंस्पिरेशन मानता था, उसकी 99 परसेंटाइल भी नहीं आई जब वो जेईई मेंस का एग्जाम दिया था। जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया था ना तो एवरीवन वाज शॉक्ड, किसी को उसके मार्क्स डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे थे कि इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं। उसके मार्क्स थे 147। जय भी इन्हीं चीजों का शिकार हुआ था जो मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया होता है और वो एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे परफॉर्म नहीं कर पाते या लास्ट मंथ में कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम मुझे बता दो कि जेईई मेंस के जैन अटेम्प्ट में तुम कितने परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो। जो उसने गलतियां करी थी वो सारी गलतियां मैं बताने वाला हूँ और उसको ओवरकम कैसे करना है वो भी मैं तुमको बताने वाला हूँ। सो प्लीज डोंट स्किप द मिस्टेक। जो लास्ट वाली गलती है वो सबसे बड़ी गलती है, तो प्लीज तो वो गलती सुने बिना तो वीडियो छोड़ के मत ही जाना। सबसे पहली गलती, नॉट टेकिंग एग्जाम सीरियसली। जो टॉपर्स होते हैं ना वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार मेरा तो सब कुछ कवर हो गया है, मुझे सब आता है, एंड उस चक्कर में वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं एंड अपनी डे ड्रीमिंग में रहते हैं कि भाई मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, मैं कैसे ये चीजें करूंगा, मैं कैसे एग्जाम में ये चीजें सॉल्व करूंगा। वो लोग प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं कि यार मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, अभी मैं एग्जाम वाला एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करूं और अपने आप को टेस्ट करूं। यहाँ ये चीज तुमको एग्जाम के प्रेशर डील करने में हेल्प करती है। यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि यार मैं और रिवीजन कर लेता हूँ, यार तीसरी बार हो गया, चौथी बार कर लेता हूँ, पांचवी बार भी कर लूंगा। यहाँ पे क्या होगा ना, तुम सिर्फ रिवीजन करते जाओगे, तुम्हारा रिवीजन कितना स्ट्रांग हुआ है, क्या हुआ है और क्या छूट गया है, क्या आता है एक्चुअली और क्या एक्चुअली नहीं आता, ये चीजें तुमको हमेशा एक ही चीज से पता चलती है, वो है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट दिए बिना अगर तुम रिवीजन पे रिवीजन करते जाओगे तो मेरे भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम सिर्फ रिवीजन कर करके सेल्फ सेटिस्फाई हो रहे हो कि यार रिवीजन कर लेता हूँ, पढ़ाई तो हो ही रही है मेरी। सबसे ज्यादा जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं ना वो डरते हैं कि यार मैं मॉक टेस्ट में अभी कम मार्क्स आ गए ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मेरे ईगो पे आ जाएगा कि यार कम कैसे आ गए मार्क्स। चक्कर में वो मॉक टेस्ट थोड़े थोड़े अवॉइड करते हैं। जहाँ पे 4 मॉक टेस्ट देने होते हैं वहां पे 2 मॉक टेस्ट देते हैं एंड इसकी वजह से लास्ट में उनकी प्रैक्टिस कम हो जाती है मॉक टेस्ट देने की। भले वो सिलेबस बहुत रिवाइज कर रहे हैं, उनको नॉलेज तुम्हारे से ज्यादा होगा, बट जो एग्जाम प्रेशर में नॉलेज को याद करना, दिमाग तेजी से चलाना, जब जरूरत हो तब दिमाग चलाना, ये बहुत कम लोगों को आता है। और ये तभी आता है जब तुमने मॉक टेस्ट देके वो प्रेशर फील किया हो एंड उस प्रेशर में तुमने ये चीजों को डील किया हो। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, तुम जितना भी रिवीजन कर लो तुमको हमेशा ये लगेगा कि यार मेरे को ये चीज मिस हो गई, मेरे को ये चीज थोड़ी अभी वीक लग रही है। तुमको सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट दो, उसके अंदर देखो कि क्या चीजें मिस हो रही हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो तुम बेटर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, देन वो सेक्शन पे ध्यान दो। शायद तुमको लग रहा होगा तुम्हारा रोटेशनल बहुत ज्यादा वीक है, बट तुमसे रोटेशनल के क्वेश्चन टेस्ट पे बन रहे हैं, जेईई मेंस के लेवल पे बन रहे हैं, मॉक टेस्ट पे बन रहे हैं, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई रोटेशनल के बारे में। तुमको टेंशन लेने की जरूरत है भाई, तुमको लगता है मैकेनिक्स आ रहा है बट मैकेनिक्स के बेसिक क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, तुमसे एनएलएम के बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहे, वहां पर तुम सिली मिस्टेक्स करके आ रहे हो। तो ये चीजें तुम्हारी वीक है एक्चुअली में। ये तुमको तभी समझेगा जब तुम टेस्ट दोगे, प्रेशर में दोगे। अब मॉक टेस्ट भी ऐसे नहीं देना कि यार बैठ गए पेपर लेके कहीं पे भी, प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज। तुम बैठो एक अच्छे से रूम में जहां पर टाइमर लगा हुआ हो, और मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि तुम्हारा 3 घंटे का पेपर होता है तो तुम 2 घंटे 45 मिनट तक ही अपना पेपर दो, बाकी की 15 मिनट तुम्हारी ऊपर नीचे एग्जाम में भी होगी। तुम अभी से 15 मिनट कम लेके अपना टेस्ट दो ताकि तुम्हारी एक्चुअल वर्थ पता चलेगी। अगर तुमको और ज्यादा टाइम वहां पे मिल जाता है, 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर दो तो तुम्हारे लिए एनी डे बेनिफिशियल ही है। दूसरी मिस्टेक, रनिंग आफ्टर एवरीथिंग। देखो भाई तुम इस एग्जाम की 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और 2 साल में तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन तुमको इस टाइम पे ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग थिंग्स क्या है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स क्या है, तुम्हारे रेफरेंसेस क्या है जहां से तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना यार, तुमको डर लगता है कि यार
मैंने है ना ये चैप्टर छोड़ दिया यार, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही नहीं यार, अभी पढ़ लेता हूँ यार। भाई अभी तुम पढ़ने जाओगे ना, तुम्हारे 5 से 6 दिन ऐसे ही चले जाएंगे और गारंटी भी नहीं है तुमसे वो जेईई मेंस में बन पाएगा। तो प्लीज इन चीजों के पीछे भागना बंद कर दो कि भाई मेरा तो ये चीजें छूट गई है, मैं इनको फटाफट कर लेता हूँ। यार ये बुक तो मेरे कोचिंग का टॉपर कर रहा है, उसकी बुक जाके देख लेता हूँ, शायद वो बुक अच्छी होगी। अरे भाई मेरे वो बुक वो कब से पढ़ रहा है भाई, तुम अभी लास्ट मंथ में पढ़ने जाओगे ना, उसकी लैंग्वेज भी तुमको नहीं समझेगी एंड तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे भाई उस बुक को समझने में, रेदर देन फॉलो योर ओन रेफरेंस जो तुम अभी तक फॉलो आ रहे हो, जिन रेफरेंसेस से तुमने पढ़ा है। हाँ, अगर तुमको कुछ अच्छी हैंडबुक्स मिल जाए लास्ट मोमेंट पे जिससे तुम रिविजन क्विकली कर सकते हो, अपनी चीजों को क्विकली याद कर सकते हो, then that is fine, वैसे बुक्स को रेफर कर सकते हो। जैसे कि ओसवाल की केमिस्ट्री की हैंडबुक है, अगर तुम इन हैंडबुक्स का यूज करके अपना रिवीजन क्विक कर सकते हो, अपनी चीजों को फटाफट याद कर सकते हो, देन आई थिंक यू शुड रेफर टू सम रेफरेंस जो तुम्हारा टाइम बचा सके। देखो इस चीज का सॉल्यूशन यही है कि तुमने 2 साल पढ़ लिया है, अब तुमसे जो होना है वो हो जाएगा, जो तुमसे नहीं होना वो नहीं होगा। सो उन चीजों के बारे में टेंशन लेना भूल जाओ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, जो तुमको अच्छे से आते हैं। जो अगर 80% तुमने सिलेबस बहुत अच्छे से किया है ना, तो उन 80% पे फोकस करो। 20% छोटा हिस्सा है, उस पर फोकस मत करो। वहां पर 20% पे जाओगे ना तो तुम 80% का 60%, 50%, 40% पता नहीं कितना लॉस ले लोगे। तो मेरे भाई जो पहले तुम्हारे हाथ में है ना उसको खाओ। अगर वो भी तुम अच्छे से नहीं खा पाओगे ना तो तुम 99 परसेंटाइल तो भूल जाओ, तुम शायद जेईई मेंस में भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। दिस इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि भाई अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर को संभालो और जो चीज तुमको अच्छे से आती है उसमें फुल नंबर लाओ। तुम 99 परसेंटाइल कैसे भी ला सकते हो। अगर 99 परसेंटाइल नहीं आती तो तुम इतने मार्क्स तो ले ही आओगे कि तुमको एक अच्छी सी एनआईटी में एक अच्छी सी ब्रांच मिल जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, नॉट ट्रेनिंग योर बॉडी। अब तुम सोचोगे यार भैया ट्रेनिंग योर बॉडी, जिम जाऊं क्या? जिम जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी क्लॉक सेट करने की बात कर रहा हूँ। अगर तुम रात में पढ़ते हो तो मेरे भाई दिन में पढ़ना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जेईई मेंस का एग्जाम दिन में होने वाला है, रात में नहीं होने वाला। मेक श्योर करो कि तुम अपने टेस्ट दोनों जेईई मेंस के एग्जाम के स्लॉट में हर अल्टरनेट डेट देते रहो। अगर मान लो तुमने 9 से 12 मॉक टेस्ट दिया है तो तुम कल 2 से 5 मॉक टेस्ट दोगे एक, एंड देन अगेन तुम 9 से 12 मॉक टेस्ट दोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा शिफ्ट पता नहीं कौन सा आएगा, लेकिन जो भी आएगा उन दोनों के लिए तुम रेडी रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि यार तुमने कभी सुबह उठ के पढ़ाई करी नहीं, जेईई मेंस के एक्चुअल दिन पे तुम सुबह उठे एंड सुबह उठ रहे हो तो हाँ नींद आ रही है यार, नींद आ रही है यार। और जेईई मेंस के एग्जाम में तुम अपना टाइम लूज कर जाओगे एंड तुम अपने दिमाग को कितना भी जोर से चलाओ, कितना भी ध्यान दे दे के क्वेश्चन सॉल्व करो, बट तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि तुमसे वो पेन चलेगा नहीं, तुम्हारे पेन धीरे धीरे चलेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये होगा। ये अगर तुम ट्रेनिंग नहीं लोगे तो ये होगा। इसी में एक बहुत बड़ी गलती है कि भाई आजकल कुछ भी खा लेते हैं। कहीं ठेले वाले पे चले गए, अरे भैया यार छोले भटूरे निकाल दो 1 प्लेट, अरे भैया यार मोमोज लगा दो, वो खा लिया। इस टाइम पे तुम्हारी हेल्थ सबसे ज्यादा क्रूशियल है। क्या फायदा भाई, 2 साल तक तुमने हेल्थ बना के रखी, सब चीज मेंटेन करके रखी, सेक्रीफाइस की, बाहर नहीं गए, अपनी हेल्थ खराब नहीं करी, विंटर्स में सारी प्रिकॉशंस लेके बाहर चल रहे हो, लेकिन जेईई मेंस के कुछ दिन पहले तुम बीमार हो गए, तुम्हें हो गया कोई गंदा सा बीमारी। चुटकियों में तो तुमको कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा ना मेरे भाई। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं तुमको नहीं बता सकता, क्योंकि इस चीज की वैल्यू तुम्हारी 2 साल की मेहनत, तब से दूर रह के, माँ बाप के कॉल ना उठा के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रह के, मेहनत करके, 10-10 12 घंटा पढ़ के, रातों की नींद खराब करके, ये सारी चीज करके तुम यहाँ तक पहुंचे हो एंड यहाँ पे आके तुम इन चीजों पे हार जाओगे। मेरे भाई सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही होगा, क्योंकि जब जय के मार्क्स नहीं आए थे ना तब मुझे बुरा लगा था कि यार मैंने इस बंदे को देख देख के पढ़ाई करी है बट मेरे मार्क्स इससे ज्यादा आ गए। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रूइन योर प्रिपरेशन एट द एंड मोमेंट। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि तुम आज से मॉक टेस्ट दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बहुत चीजों के पीछे मत भागो। जो तुमसे हो गया है वो हो गया है भाई, अब लास्ट टाइम आ गया, तुमको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अगर नहीं हो तब भी होना पड़ेगा कि यार और सिलेबस अगर तुमको कवर करना है तो जेईई मेंस के जेन अटेम्प्ट के बाद कवर कर लेना। बोर्ड्स आएगा, बोर्ड्स के लिए तुमको झक मार के पढ़ना पड़ेगा। वो चीजें जो तुम्हारी छूटी हुई है उन चीज़ों को तब तुम कवर कर सकते हो अगर वो 12th के बैकलॉग है। 11th के है तो तुमको और टाइम मिल जाएगा, बोर्ड्स के बाद भी अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में तुम उस टाइम पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अप्रैल अटेम्प्ट में बेटर कर सकते हो। बट अभी के लिए रुक जाओ, तुम्हारी प्लेट में जो है उसको फटाफट खत्म करो, उसमें जो बेस्ट कर सकते हो उसकी पॉसिबिलिटी सोचो, ना कि दूसरों के प्लेट में देखना कि यार इसने तो बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, उसने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया। उनका कितना वो चीज़ स्ट्रांग है ये तुमको भी नहीं पता, शायद तुक्के से एक क्वेश्चन हो गया होगा इन चैप्टर्स का। एंड वादा
करो मुझसे कि तुम जो कमेंट बॉक्स में अपने परसेंटाइल जैन अटेम्प्ट में तुम टारगेट कर रहे हो वो 100% अचीव करोगे, उसके लिए जी जान लगा दोगे अभी से। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि यार ये वीडियो ने तुमको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो अपने उन दोस्तों को भी भेज दो जिनकी और हेल्प कर सकता है। एंड इस वीडियो में जो चीजें बताई हैं उन चीजों पर तुम अमल करोगे। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।